जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास कथा महात्म्य में आपका स्वागत है। आज की कथा में सुनिए ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति और वर की प्राप्ति का वर्णन। सुमंतो मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है, और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी तो दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्य दान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, रक्त पुष्पक, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन आदि, पुराण श्रवण और वाचन, अभ्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतो मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महान तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोहन ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कणिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ, इस विषय में कुछ न जान सके, और उस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर डाला था। तेजादित्य उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मा जी देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यह तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान है। हे वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु काल चक्र, अमित तेजस्वी सोमकाल, इंद्र, वस्तु, अग्नि, खाद्य लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्म स्वरूप है तथा अमित तेजस्वी है, क्रोध लोभ से रहित है, संसार की स्थिति में कारण है, शुभ और मंगल स्वरूप है तथा शुक्र और मंगल के प्रदाता है, परम शांति स्वरूप है तथा ब्राह्मण और ब्रह्म रूप है। परब्रह्म परमात्मा जगतपति, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। अजय दिवाकर, महाबाहो, भूधर गोचर, भाव खाद जगतपति भानु, ताल अनंत संवत्सर तथा शुभारंभ, आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन, अदिति पुत्र, सप्तस्व वाहन, सब दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाले, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप से रूप स्वरूप, क्रोध आदि के विनाश, कल्याण, पक्षी रूप तथा आदि रूप, आपकी जय हो। हे प्रभु,
आप विश्वरूप विश्वकर्मा ओमकार वशिष्ठ का तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप अग्नि और अर्यमा रूप है। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की। भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भागकेंद्र विष्णु हरिहंस अर्थ इन रूपों में प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप 6, 24 बात तथा 12 हाथ वाले हैं, समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं, देवताओं तथा वनों के भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। यह जगत स्वामी ने आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भद वरुण है। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपसे ही कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा कि विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजेय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि सर्जन करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले भाग में सुनेंगे। हरे कृष्णा।